वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भी भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगा की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, लेकिन आज कोई भी गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ओपी राजभर के गुंडा कहने पर ईबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल। लखनऊ में देर रात मंत्री के घर पर पथराव हुआ, पुलिस से हाथापाई भी हुई। राजभर के घर पर बवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि बीजेपी की किसी की सगी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो इनकी चाल। उन्नाव के गगनी खेड़ा में फायरिंग से बच्चे की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी साकेत के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। उत्तराखंड में गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे पंजाब के बुजुर्ग का बरेली में अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़ाया। 2 आरोपी अरेस्ट, 4 फरार। बागपत में 500 रुपए की शर्त के लिए यमुना नदी में कूदा युवक लापता है। घंटों बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं, शर्त लगाने वालों पर केस दर्ज हुआ। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत हुई। पति समोसा लाना भूला तो पत्नी का जबरदस्त बवाल हुआ। मायके वालों को बुला करके पंचायत में पति को पीट दिया। और अब बिहार की बड़ी खबरें देखिए बिहार टॉप 10 में। एनडीए का 5 घंटों का बिहार बंद, कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में महिलाएं आगे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पटना से सटे दानापुर में रोड पर टायर जला करके विरोध जताया। बंद के दौरान गया में बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राहुल तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी। बिहार बंद के दौरान पटना में धरने पर बैठे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस पार्टी आरजेडी। इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी हैं महिलाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल तेजस्वी का अब तक माफी नहीं मांगना बेशर्मी की पराकाष्ठा है, यही उनके असली संस्कार है। चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक, कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर के इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। जहानाबाद में बंद के दौरान बाइक सवार युवक की पिटाई हुई। बंद का विरोध करने पर एनडीए कार्यकर्ता ने आरजेडी समर्थक को पीट दिया। बीजेपी पर भड़के लालू यादव, कहा कि बिहार बंद में राह चलते लोगों से गाली गलौच और हाथापाई, गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। और अब देश के बाकी राज्य की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। आपस में भिड़े बीजेपी और तृणमूल विधायक। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। भीड़ ने एक दुकान आग के हवाले कर दिया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत है, जगह जगह यूरिया के लिए मारामारी है। भिंड में घंटों से लाइन में लगे किसानों के बीच हाथापाई हुई। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस की छापेमारी में लाखों की नकली नोट बरामद, 2 लोग हिरासत में। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट हुई है। ग्राहक बनकर के आए बदमाश गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात लूट करके फरार हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बाजार गांव से 16 एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 7 घायल। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार। 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यात्रा बहाल करने में जुटे हैं। और अब देश भर में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार की खबरें आपको दिखाते हैं मौसम टॉप 10 में। दिल्ली में यमुना नदी का विकराल रूप, जलस्तर खतरे के निशान से 2.15 मीटर ऊपर। राजधानी के कई इलाकों में यमुना पानी में डूबी। यमुना नदी का पानी ओवरफ्लो होकर के कश्मीर गेट इलाके में घुसा। आईएसबीटी पूरी तरह से लबालब है। राहत शिविरों में भी पानी घुस गया है। दिल्ली का रिंग रोड भी डूब गया है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास भारी जल भराव है। गाड़ियों की रफ्तार रुकने से लंबा जाम लग गया। दिल्ली में डरा रहा यमुना नदी का उफान। मोनेस्ट्री मार्केट इलाके में कई फुट पानी भर चुका है। आवाजाही में काफी परेशानी। दिल्ली में जल प्रलय के हालात हैं। सचिवालय और सिविल लाइंस का इलाका भी डूब गया। अंडरपास में पानी भरने से भारी फजीहत हो गई। भारी बारिश और यमुना के उफान से दिल्ली के कालिंदी कुंज में बुरा हाल हुआ। खड्डा कॉलोनी और विश्वकर्मा कॉलोनी में हालात
हालात बदतर हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी सैलाब संकट पर यमुना का जलस्तर डेंजर मार्क के पार है। खदर इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लेने के बाद सरकार किसानों के साथ है, ये कहा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, अलर्ट जारी। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश से आफत, जगह जगह जल जमाव है। दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है।